सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, चांद का कुर्ता। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। आज इस कविता में चंदा मामा अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने के लिए कह रहे हैं। इस कविता के माध्यम से आप स्वस्थ मनोरंजन करेंगे और साथ साथ माँ बेटे के मधुर संबंध को जानेंगे। तो देखते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। दोबारा हम एक बार इसको पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट का अर्थ है जिद और झिंगोला का अर्थ है झबला या छोटा कुर्ता। यहाँ पर चांद एक दिन जिद करके अपनी माता से बोल रहे हैं कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झबला सिलवा दो। अब आगे का देखते हैं। चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। एक बार पुनः पढ़ते हैं। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यहाँ ठिठुर ठिठुर कर का अर्थ है कांप कांप कर। तो यहाँ चांद बोल रहे हैं कि किसी तरह जो हवा रात भर चलती है उससे मरता हूँ हर दिन सर्दी से। जो रात को हवाएं चलती है सनसनी, उस सर्दी से मैं प्रतिदिन मरता हूँ। किसी तरह मैं अपनी यात्रा कांप कांप कर पूरी करता हूँ। आगे देखते हैं। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। यहाँ सफर का अर्थ है यात्रा, जाड़े का अर्थ है सर्दी और भाड़े का अर्थ है किराया। एक बार पुनः पढ़ते। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो यहाँ चांद अपनी माँ से बोल रही हैं कि मैं आसमान की जो यात्रा है ऐसे सर्दी के मौसम में मैं करता हूँ। अगर आपके पास लाने का नहीं है कुर्ता तो आप किराए पे ही लाकर मुझे दे दो। अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। बच्चे की सुन बात कहा, माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। एक बार पुनः पढ़ते हैं। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। यहाँ सलोने का अर्थ है सुंदर और कुशल का अर्थ है भला।
बच्ची की बात सुनकर अर्थात चांद की बात सुनकर उसकी माता कहती हैं कि तुम इतने सुंदर और भले हो, भगवान ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें किसी का जादू टोना ना लग जाए। अब आगे का पढ़ते हैं। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। दोबारा पढ़ते हैं। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। यहाँ पर चांद की माँ बोल रही है, सर्दी की बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखा। अब आगे का पढ़ते हैं। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। जैसे उसकी माँ कहती, तुम एक नाप में नहीं रहते, अर्थात कभी तो तुम 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो और किसी दिन जो है बड़े हो जाती हो और किसी दिन छोटे हो जाती हो। दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब अगला देखते हैं। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। दोबारा पढ़ते। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। यहाँ बोले किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि कभी आप तुम घट जाते हो, कभी बढ़ जाते हो, और कभी तो ऐसा भी होता है किसी को तुम आंखों में, किसी की आंखों में तुम दिखलाई भी नहीं पड़ते, मतलब नजर भी नहीं आती हो। ये चांद की माँ चांद से बोल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। दोबारा पढ़ते हैं। अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। यहाँ बदन का अर्थ है शरीर। अब चांद की माँ चांद से बोली, अब तू ही बता किस रोज मैं तेरे जो है कौन सा दिन का नाप तेरे को दिखा के सिलवाऊं, अर्थात वो झबला बनाऊं जो तेरे बदन पर सुंदर है, क्योंकि तो हर रोज बदलता रहता है, एक नाप तो आपका है नहीं। तो अब तू ही बता बेटा कि मैं कौन सा नाप देकर तेरा झबला सिलवाऊं जो तेरे बदन अर्थात शरीर पर सुंदर लगे। तो अब आप इस कविता को अच्छी रीति समझ चुकी होंगी। अब हम जानेंगे इस कविता से हमने क्या सीखा। हमने सीखा काल्पनिक शक्ति का विकास करना। काल्पनिक शक्ति कहते हैं सोच, जो आप सोच बनाते हैं ना, उस शक्ति का विकास होता है इससे। ठीक है। अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। आपकी कठिन शब्द है इस पाठ में जो आए हैं। सबसे पहला है हट। सबसे पहला शब्द है हट। दूसरा शब्द है चांद। दूसरा शब्द है
चांद। तीसरा शब्द है सिल्वा। तीसरा शब्द है सिल्वा। चौथा शब्द है ऊन। चौथा शब्द है ऊन। पांचवा शब्द है झिंगोला। पांचवा शब्द है झिंगोला। छठा शब्द है ठिठुर। छठा शब्द है ठिठुर। दोबारा इन शब्दों को पढ़ते हैं। दूसरा है चांद। तीसरा है सिल्वा। चौथा है ऊन। पांचवा है झिंगोला और छठा है ठिठुर। अब आगे के पढ़ते हैं शब्द। सातवां शब्द है यात्रा। सातवां शब्द है यात्रा। आठवां शब्द है सफर। आठवां शब्द है सफर। नौवां शब्द है मौसम। नौवां शब्द है मौसम। 10वां शब्द है जाड़े। 10वां शब्द है जाड़े। 11वां शब्द है भाड़े। 11वां शब्द है भाड़े। 12वां शब्द है कुर्ता। 12वां शब्द है कुर्ता। एक बार पुनः पढ़ते हैं। 7वें शब्द है यात्रा। 8वें पर है सफर। 9वें पर है मौसम। 10वें पर है जाड़े। 11वें पे है भाड़े और 12वें पे है कुर्ता। अब आगे के और शब्दों को जानते हैं। 13वें पे है बच्चे। 13वें पे है बच्चे। 14वें पे है सलोने। 14वें पे है सलोने। 15वें पे है कुशल। 15वें पे है कुशल। 16वें पे है अंगुल। 16वें पे है अंगुल। 17वें पे है फुट। 17वें पे है फुट। 18वें पे है बदन। 18वें पे है बदन। 19वें पे है आंख। 19वें पे है आंख। 20वें पे है जादू। 20वें पे है जादू। दोबारा पढ़ते हैं। 13वें नंबर पे है बच्चे। 14वें पे है सलोने। 15वें पे है कुशल। 16वें पे है अंगुल। 17वें पे है फुट। 18वें पे है बदन। 19वें पे है आंख और 20वें पे है जादू। अब आपने इस पाठ में आए कठिन शब्दों को अच्छी रीति जान लिया। अब हम इस कविता को एक बार लय से गाकर समझते हैं। तो सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक इसके लय को जानें। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका, मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अब चांद की माँ किस प्रकार बोले देखिए। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है,
पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो अब आप इस कविता को लय से भी जान गए तथा इसके अर्थ को भी जान गए हैं, है ना। अब हम आज के गृह कार्य को जानते हैं। आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपका गृह कार्य रहेगा, कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। क्या दिया मैंने? कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार आपको लिखना है। पहले आपको दिनांक डालना है, फिर आपको दिन लिखना है, दिन अर्थात वार डालना है, फिर आपको लिखना है पाठ 9 चांद का कुर्ता, फिर एक लाइन लगानी है रेखा, उसके बाद लिखना है कठिन शब्द। और जो मैंने आपको कक्षा में 20 कठिन शब्द कराए हैं उसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ। पहला शब्द है हट, दूसरा शब्द है चांद, तीसरा शब्द है सिलवा, चौथा शब्द है ऊन, पांचवा शब्द है झिंगोला, छठा शब्द है ठिठुर, सातवां शब्द है यात्रा, आठवां शब्द है सफर, नौवां शब्द है मौसम, 10वां शब्द है जाड़ी, 11वां शब्द है भाड़ी, 12वां शब्द है कुर्ता, 13वां शब्द है बच्चे, 14वां शब्द है सलोनी, 15वां शब्द है कुशल, 16वां शब्द है अंगुल, 17वां शब्द है फुट, 18वें पे है बदन, 19वें पे है आंख और 20वें पे है जादू। तो आप जब अपना गृह कार्य करोगे ना बच्चों, तो ध्यान रखना आप अपने एक तो लेख पर ध्यान देना और दूसरा कोई मात्राओं की गलती ना हो जाए, इसलिए दोबारा से लिखने के बाद जांचना अर्थात चेक करना। ठीक है, धन्यवाद।